रह बजो बलमुआ सावतिया से सटी के मर जाबई राजा टरनिया से कटी के। अरे तोहरे बदे धनिया तोहरे बदे हम त भैनी नचनिया तोहरे बदे। सोशल मीडिया पर दो गाने आपको मैं सुनाने जा रहा हूं जिसे अक्सर आप सुनते आए हैं। दोनों ही गाने सोशल मीडिया पर बेतहाशा वायरल हुए हैं। एक गाना ऐसा है जो लगभग 20 मिलियन चला है और दूसरा जो गाना है वो लगभग 18 मिलियन चला है। और दोनों ही गाने को गाने वाले लोग भी मेरे साथ हैं और दोनों गाने को लिखने वाले भी व्यक्ति मेरे साथ हैं। पहले आप उस गाने को सुनिए, उस गाने से आप परिचय लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इस गाने को आखिर लिखा किसने है और उस गाने की रचना कहाँ से शुरू हुई थी। पहले आप गाना सुन लीजिए। धर्मेंद्र, वो गाना गाओ जो सबसे ज़्यादा आपका चला। ठीक। अरे जब रेलिया गर्दा उड़ावे, अरे जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे, बालम के आवे हो बालम के आवे, बालम के आवे हो बालम के आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। ये गाना तकरीबन 20 मिलियन चला था और इस गाने को धर्मेंद्र ने गाया था और इसके पहले भी इंटरव्यू में मैंने आपको बता चुका हूँ। दूसरा गाना जो 18 मिलियन चला है वो गाना जरा अब आप सुन लीजिए। रोहित, जरा वो गाना गाओ। जी सर। हे पिया दपनिया, हे पिया दपनिया जिभिया जारल बा जलेबी से पिया दपनिया। अरे घर में गरम रहे तेलवा में छानल, अरे कच दिन काट लेनी मान नहीं मानल। अरे घर में गरम रहे तेलवा में छानल, अरे कच दिन काट लेनी मान नहीं मानल। हे तोहरा से कहीं अपन परेशानिया, अरे तोहरा से कहीं अपन परेशानिया जिभिया जारल बा जलेबी से पिया दपनिया। ये गाना रोहित ने गाया है और तकरीबन 18 मिलियन चला है। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि वो शख्स कौन सा है, वो कौन सा व्यक्ति है जो इस तरीके से शब्द लिखता है, इस तरीके से उन गानों को लिखता है कि गाना जब ये दोनों बच्चे गाते हैं, ये दोनों लड़के गाते हैं तो 18 मिलियन, 19 मिलियन, 15 मिलियन चला जाता है। तो उस शख्स से भी मुलाकात कराने का समय आ गया है। मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत सम्मान के साथ आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं भैया? बहुत ठीक है गुरुदेव। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गुरुदेव जितना भी दर्शक हमका देखा था सबका कोट कोट नमन बंदन अभिनंदन बा। मैं गीतकार राहुल शर्मा बिरल अपने सभी श्रोताओं को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबका स्नेह ममता आशीर्वाद इस छोटे से राइटर के ऊपर ऐसे बरसता है ताकि जो पीछे दो अनमोल रतन खड़े हुए हैं, कुछ भी जो लिखता हूँ आप सबका प्यार इतना बरसता है कि ये जान लीजिए झूम के गाना बजता है और हमारा भी दिल सुन के गदगद हो जाता है गुरुदेव। अच्छा भैया, कितने गाने आप लिख चुके हैं? गुरुदेव इस समय मैं कम से कम 500 प्लस गाने लिख चुका हूँ। 500 प्लस गाने? जी जी, 500 प्लस गाने लिख चुका। 500 की जो फहरिस्त है, जो लाइन है गानों की, वो बनाने में कितना समय लगा आपको? गुरुदेव जान लीजिए कि अगर दिमाग एकदम सही है, स्थिर है, तो कभी कभी माँ भगवती की कृपा से एक दिन में गुरुदेव मैं 4-5 गाने भी लिख देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अगर दिमाग नहीं सही है तो कम से कम 10 दिन भी लग जाएंगे तो कुछ नहीं लिखता हूँ। लेकिन गुरुदेव जान लीजिए कम से कम 500 गाने प्लस करने में कम से कम मेरा 3-4 साल का सफ़र रहा गुरुदेव। 4 साल का सफ़र रहा। अच्छा, मैंने सुना किसी व्यक्ति से, आपके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि रिसर्च का विषय ही हो गया था कि आप जो गाने लिखते हैं 15 मिलियन लोग, 20 मिलियन लोग, 25 मिलियन लोग, तो फिर ये मन में आया कि रिसर्च किया जाए आप पर कि वो शख्सियत आखिर है कैसा। फिर मैंने पता लगाया तो पता लगा कि आप कक्षा 5 में पढ़ते थे और जब आपने पहला गाना लिखा था। सही कह रहा हूँ? हाँ सही गुरुदेव, आप सही सुने हैं कि जब कक्षा 5 में बच्चे जो है अपना सब्जेक्ट जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, तब मैंने एक बिजथुआ महावीरन के ऊपर गीत लिखा था। और वो गीत जो है एक बहुत ही अच्छे हमारे मित्र हैं राकेश राका जी गाए हैं। और उस गाने की बोले है कि
अरे बाबा बजरंगी भक्त करेला पुकारिया की आई जाता ना। अरे बाबा बजरंगी भक्त करेला पुकारिया की आई जाता ना। अरे माता अंजनी लला नवा की आई जाता ना। अरे माता अंजनी लला नवा की आई जाता ना। यही गीत था गुरुदेव। जब कक्षा 5 के दर्जा में पढ़ने वाले बच्चे इमला लिखाया जाता है, उन्हें काखा गाघा सिखा करके शब्द बताया जाता है, वर्णमाला बताई जाती है, तो भैया गाना लिख रहे थे। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा इनकी प्रतिभा का लगा लेंगे। भैया अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, आपके गाने को लोग सुनते हैं। गुरुदेव ऐसा है, शुरू से पढ़ाई का जो है समय चल रहा था सब कुछ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को गुरुदेव, कि ये जान लीजिए माँ भगवती की कृपा कैसी है कि जैसे कहा गया है कि माँ किसी को सुर देती है और किसी को साज देती है। माँ किसी को सुर देती है, किसी को साज देती है, और किसी को तख्त देती है, किसी को ताज देती है। लेकिन माँ जिसके ऊपर ज़्यादा मेहरबान होती है उसे एक सुंदर सी आवाज़ देती है। तो उनकी कृपा है, माँ भगवती की कृपा है कि मैं कभी क्लास करने नहीं, संगीत का कोई क्लास मैंने नहीं किया है गुरुदेव। कभी पढ़ने नहीं गए? संगीत का मैंने कभी क्लास नहीं किया है गुरुदेव, लेकिन उनकी कृपा, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे चाचा जी हैं विनोद शर्मा, इस लाइन में हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। इतना प्यार मिला है। पापा तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन चाचा का जो प्यार मिला है कि गांव में अगर रामलीला हो, छठी भरई हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, वहाँ पे ले जा करके पब्लिक के बीच में गवा करके इतना निडर किए हम दोनों भाइयों को कि मैं उनको जान लीजिए कोट कोट प्रणाम कर रहा हूँ। और गुरुदेव ये है कि जान लीजिए कि मैं कुछ लिखता हूँ, बस पब्लिक को पसंद आ जाता है और दर्शक को पसंद आ जाता है, एकदम दिल गदगद हो जाता है गुरुदेव। और मैं सोचा कि गुरुदेव आज के जो दौर हैं, कुछ जो है नरम गरम के टाइप के गाने होते हैं, सबको पसंद आते हैं। मैं इसी टाइप का गीत लिखता था शुरू में, लेकिन मैं जो है गुरुदेव मेरी मुलाकात जो है एक बार, जैसे बहुत सारे गीतों को हमने गाया और बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में, लेकिन एक दिन मुलाकात मुझसे कुमार धर्मेंद्र से होती, वो भी फ़ोन से गुरुदेव। हाँ, जो पीछे हैं कुमार धर्मेंद्र, एक सिंगर भी हैं आज के दौर में। ये हमको मान लीजिए अपना दोस्त, अपना गुरु मानते हो, लेकिन मैं बता दूं कि वाकई में ये मेरे भी गुरु हैं। अरे वाह। हाँ, ये मानवता रही है कि जब भी ये मिले हैं हमसे, बोले कि राहुल जी आप कुछ फोक चीज़ें लिखिए जो गांव में हो, देहाती चीज़ें हो, माँ बहन बेटी के सामने सुन सके आप। तब मैंने धर्मेंद्र जी का एक पहला गीत लिखा था। जरा बताइए। अरे हमरे बाबूजी करके है कुछ गाना ना धर्मेंद्र भैया। बार ऐसा हुआ जब आप गाना लिख रहे हो तो 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5-6 पन्ना फारिग पड़ा हुए करीब बात कोनो गाना बना हुए कई बार है समय बार गुरुदेव? कम से कम 1-2 बार नहीं, कम से कम लगभग गुरुदेव 10 बार ऐसा हुआ है। लिख दीजिए। अभी भी ऐसा होता है गुरुदेव को मुखड़ा लिखने के बाद अंतरा कभी कभी रास्ते में आकर सेट होता है। स्टूडियो में पहुंचने के बाद वो जान लीजिए पूरा गुरुदेव लीपा पोता रहता है, साफ साफ उतारना पड़ता है। अच्छा भैया, कोई ऐसी कहानी भी है जब आप ऐसे कुछ कर रहे हो, कुछ देखे हो अचानक से और फिर आपके मन में आया हो कि इस पर गाना बनाया जा सकता है? बताइए कोई कहानी ऐसी। गुरुदेव ऐसा है कि ये गीत जो है हमारी ही आवाज़ में है, वैसे गाते तो नहीं हैं, लेकिन हमने शौक के लिए 3-4 गीतें गा दी थी गुरुदेव। जैसे ये जानला कि नवा नवा बियाह भरा है, जैसे गुरुदेव आपके बियाह भव नवा नवा अरे एकदम उदाहरण के तौर पे ऐसे बियाह भरा है गुरुदेव। जब 2-4 दिन बीता अपने परिवार के साथ रहें, जब मुलाकात हो तो वो दोस्त से हम कहा भैया भौजी कैसे बाटिन, तो प्रशंसा कैसे करता है अपने मेहरारू गुरुदेव। उदाहरण तो केहू और, लेकिन जान गुरुदेव आप ही भी हम कहा था ऐसे बा गुरुदेव। स्वागत है भैया। कि अरे बाटे कूली गुनावा में आगर, अरे बाटी कुली गुनावा में आगर, अरे हमार में हर बहुत गुनागर। अरे बाटे कुली गुनावा में आगर, अरे हमार में हर बहुत गुनागर। अब कौन कौन गुण बतावत हैं? अरे पूड़ी बनावई, अरे कचौरी बनावे, अचर से बेनियाऊ, अरे अपने डोलावे, अरे प्यार ममता मोहिया के सागर, अरे हमार में हर बहुत गुनागर। अच्छा भैया ये बताइए,
का भौजी गुस्सा ही करें तो उनका मनावे तो कब कह रहे का। हाँ गुरुदेव, हो तो कबो कबो हो जाता तो यही एक गाना गाय के मना ले क्या बात। अच्छा, घटना क्या हुई थी जब ये गाना बना दिया आपने? गुरुदेव ऐसा घटना बा, ये शूटिंग वूटिंग पर सगर है। अब 4-5 दिन सब साथे रहा था। अब सब लोग काम कर रहे हैं, साथ में हैं, हम सब लोग अपना परिवार की तरह रहते हैं। बस देखा बताओ थे, देखा ये साथे काम के ऐसे काम के है कहीं बस जा शूटिंग किया तो ही शूटिंग तू रह लिया वकर का ये आग बखान कर रहा था। हम क्या घबरा जिन तोहरे बारे में कुछ गाय के आई है। वाह क्या बात है। ये गाना वहाँ से आपने लिखा? वहाँ से लिखे रहे गुरुदेव। और एक ही गाना गुरुदेव ऐसा रहा, आज के दौर में जो है कि नशे की कोई बात है नहीं, कि कम से कम अधिकांश लोग, कम से कम इस दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं। दारू पी करके जब पति अपने घर पहुंचता है तो पत्नी, आजकल गांव में जनता यहाँ अपने अरे भगवती धरू पी की आई गया, एकदम फोक चीज बोलत एक जान ला गुरुदेव। वो फिर हमें गाना लिखे रहे कि अरे रोज दारू गांजा पी के रहेला बूत दही जरऊ के पुत, अरे तब तो कहा 4 बिगहा आम बगिया, बियाह के टाइम बहुत वादा कह रहन। अरे तब तो कहा 4 बिगहा आम बगिया, अरे एकठे बास से मरे के पेड़ हौ ठूठ दही जरऊ। मतलब सेमरे के पेड़ पर बखान बहुत लूटा भैया, चली आई अब तो तोर साथ बितवाहिन को बा। बस ऐसे क्या कभी कोई अड़ोसी पड़ोसी को देख लिए थे क्या इस तरीके से? जायद गुरुदेव पड़ोसी उड़ोसी के नाम न ले, ना मार हो जाए। बस गुरुदेव ऐसे है कि जो आजकल समाज में हो रहा है। और एक बात ये है गुरुदेव, ये जान लीजिए कि इस जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिखरे हुए भारत की सस श्यामला धरती पर जो ये धरातल है हमारा, इतना माटी से जुड़ी हुई चीज़ें गुरुदेव हम लोग परोसते हैं। बस वह अपने दर्शक से निवेदन करी थे, बार बार कही थे कि भैया तोहार सबका आशीर्वाद प्यार हमारे हर भाई के ऊपर बरसत रहा, और ऐसे माँ भगवती कृपा से लेखनी चलत रहा। और मैं माँ सरस्वती से वंदना यही करूँगा कि माता रानी की आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ऐसे बरसता रहे, ऐसे आपकी आशीर्वाद से हमारी लेखनी चलती रहे। गुरुदेव आप सबका आशीर्वाद बरसता रहे। ये राहुल भैया हैं, ये एक कलमकार हैं, ये जो है रचना करते हैं किस गानों की। भैया लोग परिचित हैं आपके गाने से, क्योंकि आज इतना संयोग की बात है, इतना इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही आपके ये जो हीरे हैं ना आपके साथ हैं। जी। तो एक अंत में एक लाइन गाना को इनको आदेश करिए आप। मैं आप आदेश ही कर सकते हैं क्योंकि आपने इनको बनाया है। तो आदेश करिए कि आपके गाने की, आपकी लेखनी का परिचय अपने गाने से दो। गुरुदेव धर्मेंद्र भैया का इस समय एक गाना मैं लिखा हूँ, इनके चैनल पे ही है, मर जाए राजा ट्रेनियस कट के, बहुत अच्छा गीत है गुरुदेव। अरे रह बजाओ बलमुआ, अरे रह बजाओ बलमुआ, सावतिया से सटी के, मर जावई राजा टरनिया से कटी के। क्या बात, ये आपने लिखा था? हाँ गुरुदेव, ये गाना हम लिखे रहे। अब दूसरा इनको बताइए। दूसरा इनका गाना एक है गुरुदेव, बहुत खूब आशीर्वाद रोहित शर्मा सुल्तानपुरी ऑफिशियल पे है। जो होता नहीं है कि अरे कहाँ गरहा कैसे गरहा, मेहरारू एकदम झगड़ा कैले है बा कि दिन 10 दिन गायब रहा था, यही बस नचहिन कूदम टाइम महू कब टाइम देबा, तो वो समझावत है पगलऊ, अगर हम नाचित गाई थी तोहरे खातिर कुल करी थे। रोहित गायक सुनावा। हम तो गाना बनाए है कि इनके मेहरारू देख के सही नहीं बना, ऐसा कोनो बात ना बा, बतावा। नहीं भैया ऐसा कोनो बात ना बा, बस ही जान ला कि मेहरारू ऐसे पूछत बा तो कहत का हुआ समझावत का। रोहित गायक सुनाई दे। हमें लागत भाइयों समझ के डराते हैं तुम। स्वागत है। तोहरे बदे धनिया, तोहरे बदे, अरे तोहरे बदे धनिया, तोहरे बदे हम त भैनी नचनिया, तोहरे बदे। अब ये नहीं बताना है कि इनकी कलम में कौन सा जादू है। आप बेतहासा वायरल होने वाले गाने इन्होंने दिए जो सोशल मीडिया पर क्रांति की तरह आ गया। अवधि के क्षेत्र में इन दोनों लड़कों के गाने इस तरीके से बजे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई घर और किसी भी शख्स का कोई कान बचा होगा जो इनके गाने को नहीं सुना होगा। और उसके पीछे जो खास शख्सियत हैं वो राहुल भैया हैं, जिनका पहला इंटरव्यू आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। वैसे भी लोग कहते हैं कि राजा के पीछे जो राजा बनाने वाला होता है, यानी किंग मेकर, हमेशा पर्दे के पीछे होता है। अलग आज मैं पर्दे पर ला दिया हूँ भैया को।
बस ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। मैं माँ भगवती से कहूँगा, एक दो लाइन है गुरुदेव कि बीड़ा के मधुर तार को झनकार दे मैया, और बीड़ा के मधुर तार को झनकार दे मैया, और कविता करूँ मैं तेरी ऐसा ज्ञान दे मैया, और छाती रहे गीत महफिल में सरगम के साथ, इस शर्मा को अविरल अदात वरदान दे मैया। बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया भैया। बस बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे सभी भाइयों पर। सभी दर्शकों से मैं कोट कोट नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। ये तीनों शख्सियत को मैंने कैमरे पर एक साथ दिखाया है और पहला ऐसा इंटरव्यू है जो आप देख रहे हैं। अब इस पूरी इंटरव्यू के बारे में अपनी राय, अंत में जो कुछ भी आपके मन में आया वो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भैया का चैनल है और गाने तो आप ऐसे ही सुनते रहते हैं। भैया का एक चैनल है, उसका नाम है सर राहुल रोहित म्यूजिक वर्ल्ड, और एक चैनल है रोहित शर्मा सुल्तानपुरी ऑफिशियल। अभी छोटा चैनल है, लेकिन उस पर भी आप लोग प्यार दुलार दीजिए। और बाकी पेज पे भी काम शुरू हो गया है गुरुदेव। राहुल रोहित म्यूजिक वर्ल्ड नाम से फेसबुक पे मेरा पेज है, उस पर आप भी अपना प्यार दुलार दीजिएगा। और राहुल शर्मा के नाम से, राहुल कुमार शर्मा के नाम से प्रोफाइल भी है। ऐसे ही स्नेह ममता आशीर्वाद बरसाते रहिए। वहाँ से आप भैया से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। बाकी धर्मेंद्र चैनल कुमार धर्मेंद्र इंटरटेनमेंट, के पहले भी मैंने इस चैनल के बारे में आपको बताया था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चैनल का मैं लिंक डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सारे गाने आप जाकर वहाँ कायदे से सुनिए।